प्रॉपर्टियों के बारे में आगे बात करें तो इसकी प्रॉपर्टियों के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षार के गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्षार का गुणधर्म होता है बीटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे। बीटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी बात, सॉफ्ट इन टच, छूने में साबुन की भांति होते हैं। सिल्की सरफेस होती है, छूने में सिल्की सरफेस होती है। आगे बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो आगे इसकी प्रॉपर्टी जैसे ही इसे एसिड और बेस में डाला जाता है, एसिड को या बेस को एसिड में डाला जाता है तो यह उसे बदल देता है साल्ट एंड वाटर में, पानी और आगे बात करें जब क्षार किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो यह भी हमें हाइड्रोजन गैस देता है। आगे बात करें कि ये बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं। आगे बात करें, ये तो हुई इसकी प्रॉपर्टियां। अब आगे बात करते हैं इसके प्रकार, टाइप ऑफ, ये भी दो प्रकार का होता है। टाइप ऑफ बेस, प्रकार, टाइप्स ऑफ बेस, क्षार के प्रकार। क्षार दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो ये हमें विच आर कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। प्रोवाइड द OH नेगेटिव आयन, कम्प्लीटली डिजोल्व होता है, कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए इन वाटर, पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए। और गिव लार्ज अमाउंट, जो ज्यादा मात्रा में क्या दे, OH नेगेटिव आयन दे, उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। तो वीक बेस क्या होगा, पार्शियली डिजोल्व होता है वाटर के अंदर, और हमें स्मॉल अमाउंट में OH नेगेटिव आयन दे, उसे हम वीक बेस कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाता है NaOH, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 इंटू 10H2O, बोले तो बासिंग सोडा, ये सभी स्ट्रॉन्ग के उदाहरण हैं। अगर वीक की बात करें तो वीक के उदाहरण हो जाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम भुजा हुआ चूना भी कहा जाता है, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इन यूज। अब हम दोनों के यूज कराने वाले हैं, एसिड और बेस दोनों के। तो अब ले लेते हैं हम यूज ऑफ एसिड एंड बेस। अगला टॉपिक हो जाता है हमारा यूज ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार के उपयोग या प्रयोग। सबसे पहले हम ले लेते हैं एसिड के उपयोग। सबसे पहले हम किसके यूज लेंगे, यूज ऑफ एसिड। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा यूज ऑफ एसिड क्या होता है। यूज ऑफ एसिड में सबसे पहले हम उठा लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड के यूज पढ़ने वाले हैं हम। इसके फॉलोइंग यूज होते हैं, नंबर 1, मेकिंग द कार्बेंट्रीज, इससे कार्बेंट्रीज बनाई जाती हैं। फायर एक्सटिंग्यूशर में इसका प्रयोग होता है। फायर एक्सटिंग्यूशर अग्निशमक, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। डाई बनाई जाती है इससे, पेंट बनाया जाता है इससे, वर्निश बनाया जाता है इससे फर्टिलाइजर बनाया जाता है, इससे खाद बनाया जाता है, उर्वरक बनाया जाता है,
इसलिए इसे एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड, ये अम्लों का राजा भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? अम्लों का राजा भी कहा जाता है। आगे बात करें दूसरा उदाहरण हमारे पास हो जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3। दूसरा उदाहरण हो जाता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के कुछ यूज देखें। अब नाइट्रिक एसिड के यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? नाइट्रिक एसिड का प्रयोग हम TNT बनाने में करते हैं। TNT बोले तो ट्राई नाइट्रोटोलीन एक्सप्लोसिव, ये विस्फोटक पदार्थ होता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, इससे बनाए जाते हैं। इससे बात करें तो इसका प्रयोग हम फर्टिलाइजेशन में करते हैं, फर्टिलाइजेशन में करते हैं, उर्वरक बनाने में करते हैं। इसका प्रयोग हम इंसेक्टिसाइड बनाने में करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में करते हैं, कीटनाशक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें तो हमारा जो अगला टॉपिक हो जाता है वो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं कहाँ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग हम अमोनिया बनाने में करते हैं। इससे अमोनिया भी बनाया जाता है। अमोनिया भी इससे हम बना सकते हैं, इससे हम खाद बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं। इसका प्रयोग हम एक जगह और करते हैं। आपने सुना होगा जब ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इन दोनों का प्रयोग हम एक काम और करते हैं एक्वारिजिया बनाने के लिए। एक्वारिजिया बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किस किस का प्रयोग करते हैं एक्वारिजिया बनाने के लिए? एक्वारिजिया बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग हम एक्वारिजिया बनाने के लिए करते हैं। तो बात करें एक्वारिजिया क्या होता है? एक्वारिजिया इट इज रेशियो होता है। अब बात करें हम एक्वारिजिया की, एक्वारिजिया क्या होता है? एक्वारिजिया एक रेशियो होता है किसका? HCl और HNO3 का रेशियो होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का रेशियो होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात जो आयन होते हैं वो 3 होते हैं, बट नाइट्रिक एसिड का अनुपात 1 होता है। और जब 3 और 1 अनुपात में ये दोनों मिल जाएं, कंटेन हो जाएं, और उसी को हम एक्वारिजिया कहा जाता है। एक्वारिजिया की बात करें तो एक्वारिजिया का प्रयोग हम उपयोग की बात करें तो इसका प्रयोग हम मेल्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को मेल्टिंग ऑफ गोल्ड, सोने को पिघलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारे ज्वेलर होते हैं वो क्या करते हैं? सोने को पिघलाने के लिए एक्वारिजिया का ही प्रयोग करते हैं। आगे बात करें हम बेस के उपयोगों की, यूज ऑफ बेस। ये तो थे अम्ल के उपयोग। अब हम बात करें बेस के उपयोग। तो बेस का सबसे पहले हम ले लेते हैं, बेस में सबसे पहले हम ले लेते हैं कास्टिक सोडा NaOH, इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसकी बात करें तो इसका उपयोग हम करते हैं मेकिंग साल्ट, नमक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी बात करें इसका प्रयोग हम बेकरी में भी करते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बेकरी में भी किया जाता है। बेकरीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें हम, अगला टॉपिक आता है बेस हमारा Na2CO3 जिसे हम क्या नाम देते हैं? इसे नाम दिया जाता है वाशिंग सोडा। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एक तो आपको पता ही चल गया होगा, वाशिंग सोडा क्लीनिंग द क्लॉथ, कपड़ों को धोने के लिए लॉन्ड्रीज में। आगे बात करें तो इसका प्रयोग हम
आगे बात करें तो इसका प्रयोग सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, पानी का शुद्धिकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पानी का शुद्धिकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें तो अगला टॉपिक हो जाता है हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम एक नाम और देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम एंटासिड में करते हैं, एंटासिड, एंटासिड में पेट के अंदर से गैस को निकालने के लिए। अब बात करें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम सिलेक्ट्रोलाइन भी कहते हैं, सिलेक्ट्रोलाइन, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लाइन बनाने के लिए करते हैं, यूजिंग टू लाइन। और आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर, कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। और यदि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और आशा है आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक यू।